वेरी 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 गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आप सभी खुशहाल होंगे ये हम जान सकते हैं, क्योंकि आप अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं और अच्छी बातों से जीवन में एक निखार आता है, आनंद की प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं रहस्य में ज्ञान संसार ब्लॉग्स में। यहाँ पर हम आपको आध्यात्मिक टॉक एक बहुत सुंदर नया टॉपिक लेकर आए हैं, शिव और शालिग्राम का अंतर। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी जगहों पर एक बड़ा ज्योतिर्लिंगम शिवलिंग होती है, छोटे छोटे शालिग्राम बनाए जाते हैं। जब महायज्ञ होता है तो उन पर वो कुछ बूंदें छिड़की जाती हैं, कुछ भी जल वगैरह छिड़का जाता है। शिवलिंग को एक अच्छे तरीके से पूजा होती है, लेकिन शालिग्रामों की थोड़ा उस हिसाब से कम पूजा होती सबकी है। तो शिव और शालिग्राम में महान अंतर है। इसका भेद आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। भक्ति मार्ग में आपको अनोखी बहुत ज़्यादा कहानियाँ बनाकर सुनाई जरूर होंगी, लेकिन सत्य से उसका दूर दूर तक भी परिचित नहीं है, या फिर सत्य जानने के लिए हमें बहुत गहराई में जाना पड़ता है। तो शिव और शालिग्राम, जो शिव है वो निराकार परम पिता परमात्मा जो ज्योति बिंदु है। शिवलिंग को भी देखा होगा, नीचे दीपक होता है और ऊपर एक ज्योति स्वरूप रहता है, क्योंकि वो निराकार ज्योति बिंदु है। उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए पहले विद्वानों ने निराकार ज्योति बिंदु की पूजा करने के लिए पहले नीचे दीपक बना दिया और ऊपर एक ज्योति निकाल दी। फिर भी कहा कि वो तो इतना बड़ा नहीं है। फिर भी उन्होंने फिर क्या किया, उसमें 3 लाइनें खींच दी, फिर बीच में एक बिंदी लगा दी कि परमात्मा तो निराकार ज्योति बिंदु है। और जो ये जो 3 लाइन खींची हैं, इसमें होता है कि वो ब्रह्मा विष्णु शंकर इन 3 देवताओं का भी रचयिता कौन है? वो निराकार ज्योति बिंदु। तो इसीलिए शिव परमात्मा का वो है शिवलिंग जो शिव की पूजा करते हैं। शालिग्राम कौन हुआ? शिव तो हो गया निराकार परमपिता परमात्मा का स्वरूप, तो शालिग्राम हम आत्माओं का प्रतीक है। तो आप सोचोगे कि हम आत्माओं की भी पूजा होती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, हम आत्माओं की भी पूजा होती है। लेकिन कौन सी आत्माओं की पूजा होती है? जो देवतुल्य बनती हैं, जो देवत्व प्राप्त करती हैं, जो परमात्मा को इस धरती को स्वर्ग बनाने में अपना स्वयं का परिवर्तन करके जो देव तुल्य बनती है, देवता बनती हैं, उन आत्माओं का भी पूजन होता है। तो वो कौन सी आत्माएं जो देवता बनती हैं? वो आत्माएं ही हैं। वो आत्मा स्वरूप में भी उनकी पूजा होती है। एक तो देव स्वरूप में हम उनकी पूजा करते हैं मूर्ति बनाकर, दूसरा वो उनका शरीर से न्यारी जब आत्मा होती है निराकार स्वरूप, तो वो सब क्या शालिग्राम के रूप में भी शिव के साथ उनकी पूजा होती है। जैसे आप मंदिरों में भी जाते हैं तो मंदिरों में आप देखते हैं शिवलिंग बीच में रखी रहती है, चारों तरफ देवताएं सर्किल में रखे रहते हैं। तो शिव की भी पूजा होती है, पिता की भी, और जो शिव के बच्चे हैं देवताएं उनकी भी पूजा होती है। तो इसीलिए वो शरीर के रूप में मूर्ति रूप में होती है, लेकिन उनके आत्मिक स्वरूप की भी पूजा होती है, तो वो शालिग्राम के रूप में पूजा होती है। तो वो आत्माएं हैं, वो परम आत्मा है। दोनों में महान अंतर है। आत्माएं ढेर सारी हैं, क्योंकि देवताएं तो ढेर सारे हैं, 33 करोड़ होते हैं, लेकिन परमात्मा एक ही निराकार ज्योति बिंदु है, शिव है। तो उसकी पूजा इसीलिए थोड़ा शिवलिंग को बड़ा बनाया जाता है और शालिग्रामों को छोटा छोटा दर्शाया जाता है, क्योंकि सबका मालिक एक, परमात्मा एक है। चाहे इसको ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, वाहे गुरु कहो, वो एक ही है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये हमने आपको आज सत्य बोध कराया शिव और शालिग्राम से। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप हमसे हमारे चैट बॉक्स में अपना नंबर सेंड करके या हमसे नंबर मांग के कॉल करके अपने अंदर की जो भी बातें हैं उस पर विचार करने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा चैनल सुनने के लिए, देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें।